हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट टैग के बारे में। और इंसर्ट टैग के पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने जाना था टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमें पिक्चर्स, शेप्स या तो डायग्राम्स या तो चार्ट्स हमें मिलते हैं जो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेप के बारे में, जो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है। शेप में जाके हम यहाँ पे कोई भी शेप को ले सकते हैं और इसे फॉर्मेट करना बिल्कुल ही टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही पॉसिबल है। इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ पे आपको शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्स में 32 स्टार्स को ले रहा हूँ और स्टार्स लेने के बाद में इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। येलो कलर का एक रीशेप साइन आपको दिखेगा जिससे आप रीशेप कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये दो शेप मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इसे हम यहाँ से स्टाइल्स में जाके कलर भी लगा सकते हैं, स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। शेप फिल में जाके हम दूसरा कोई कलर भी चूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन में जाके हम आउटलाइन कलर हम चूज़ कर सकते हैं। चेंज शेप को फिर आप दूसरा कोई शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं 24 स्टार्स मैंने लिया। ओके, इसे हम शैडो इफेक्ट भी दे सकते हैं, राइट। शैडो में कलर भी डाल सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स के चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था। और शैडो को हम किस ओर लेके जाना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसे हम 3D में भी रख सकते हैं, 3D स्टाइल में भी रख सकते हैं। मैं इसे इस साइड में रखता हूँ ताकि आपको दिखे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप इसे 3D, और ये अभी मूव हो रही है। अगर ये मूव नहीं होती तो मैं इसे टेक्स्ट स्वैप में जाके इसे, देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे जाके इसे कोई स्क्वायर या फिर बिहाइंड टेक्स्ट ऐसा कुछ लेता। अब ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि ये हमारे पेज में हम जो कुछ भी लिखेंगे उसके ऊपर ये होगी। ओके नाउ, तो ये बिल्कुल ही टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, राइट। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स की तरह इसके अंदर भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है, तभी हम इसके अंदर लिख पाएंगे। अब आपने ऐसा देखा होगा कि 30% ऑफ ऐसा लिखा हुआ होता है, राइट। इस तरीके से आप स्टाइल्स कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट में रख देता हूँ। इसकी कलर को भी चेंज कर देता हूँ। यस, कुछ इस प्रकार से। अपने पेम्पलेट में भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, डिस्काउंट ऑफर ऐसा कुछ। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर के बारे में। ओके, पिक्चर यानी कि कोई भी पिक्चर्स जो हमारे कंप्यूटर्स में होती है, फोटोज़, उन फोटोज़ को हम इस पिक्चर कमांड के माध्यम से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक तस्वीर लेता हूँ, यहाँ पे स्माइल ऐसा कुछ है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। बस ये पेंटिंग में ड्रॉ किया हुआ कुछ तस्वीर है। ओके, तो इस तस्वीर को हम यहाँ पे स्टाइल में जाके इसके बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से स्टाइल्स को मैं यहाँ पे सिंपल बॉर्डर लेता हूँ और पिक्चर बॉर्डर में जाके बॉर्डर के कलर्स को भी चेंज कर देता हूँ। ओके, इफेक्ट, पिक्चर में कौन सा इफेक्ट देना है, मैं यहाँ पे सिंपल शैडो इफेक्ट देता हूँ। हल्का सा नीचे एक और शैडो रहेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड मैं इसमें रिफ्लेक्शन भी लगा देता हूँ। रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट इफेक्ट्स बहुत सारा है यहाँ पे। मैं ग्लो में थोड़ा सा डार्क ग्लो ऐसा देख सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगाता हूँ। चलिए रिफ्लेक्शन भी लगा देता हूँ, हल्का सा रिफ्लेक्शन, ग्लो भी है, रिफ्लेक्शन भी है। तो इस प्रकार से आप अपने कोई भी पिक्चर्स को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बायोडाटा बना रहे हैं तो उसमें फ़ोटो आपको ऐड करना है, तो इसी पिक्चर कमांड से ही आप ऐड कर पाएंगे। नाउ अभी मैं इसे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे मूव करने के लिए मैं या तो पोजीशन से, मैं यहाँ से इसे अलग अलग पोजीशन में रखूँगा। अदरवाइज़ मुझे इसे एरो
मेरा 4 हेडेड एरो से मुझे मूव करना है, तो मैं इसके लिए टेक्स्ट रैप में जाके ये लाइन इन लाइन विद टेक्स्ट है, मैं इसे स्क्वायर कर देता हूँ या फिर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ। ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है तो मैं इसे कर लें। अभी आप देख पा रहे हैं ये मूव हो रही है, राइट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अभी फ्रंट में है, तो इसे मैं सेंड बैकवर्ड करके इसे बैक भी कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो दो ऑब्जेक्ट को हम अरेंज भी कर सकते हैं, कौन से ऑर्डर में रखना है वो ऑर्डर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके ना, अभी मुझे आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो इसमें मुझे क्रॉप करना है। तो मैं इसे सिंपल क्रॉप में जाऊँगा और इसे ड्रैग करके मैं जितना मुझे चाहिए उतना रख के इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके नाउ अभी मैं इसके कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ, किस प्रकार के कलर्स मुझे रखने हैं, कितना डीप, कितना कलर टोन मुझे देना है, सैचुरेशन देना है, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके नाउ मुझे अब करेक्शन में जाके करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे -20% ब्राइटनेस मैंने रखा। नाउ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी हैं यहाँ पे, किस प्रकार के इफेक्ट्स आपको देना। ये एक तस्वीर नहीं है तो इसीलिए आपको इतना अच्छे से इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर ये पिक्चर होती तो आपको समझ में आता। ओके मैंने अभी ये इफेक्ट दिया है। ओके और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रिमूव बैकग्राउंड में जाके अपने कौन सा एरिया को रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्क एरियाज टू कीप, कौन सा एरिया रखना है और कौन सा एरिया नहीं रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कुछ इस प्रकार, तो बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक बेसिकली डायग्राम्स होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने होते हैं जहाँ पे डायग्राम्स हमें ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ऑल सेक्शन पे हूँ, तो सारे के सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे देख पाएंगे। या फिर आपको पर्टिकुलरली जो आपको चाहिए, जो स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए, जो डायग्राम आपको चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हायरार्की, साइकिल, प्रोसेस, लिस्ट, किस प्रकार के चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ये वाला देता हूँ। ओके इसे हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे। अभी मुझे यहाँ पे मान के चलिए मुझे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखना है, मैंने लिखा। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, तो मुझे उनके नाम लिखने हैं लिस्ट स्मार्ट आर्ट में। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और मुझे एक चाहिए, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन टैब में जाऊंगा। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में दो टैब मिलते हैं, एक फॉर्मेट टैब जिसमें आप अपने खुद के हिसाब से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर पाएंगे। डिज़ाइन टैब में आप प्रीडिफाइंड डिज़ाइंस रहते हैं जिसे आपको सिलेक्ट करके चूज़ करना होता है। नाउ मैं यहाँ पे अभी माउस के नीचे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड शेप बटन में क्लिक करूँगा सिंपली, तो यहाँ पे शेप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं CPU, इसे आप रिसाइज भी कर सकते हैं। नाउ डिज़ाइन टैब के अंदर ही आपको चेंज कलर्स बटन मिलेगा, तो आप इसे प्रीडिफाइंड जो स्टाइल्स हैं कलर के उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे स्टाइल्स में कुछ इस प्रकार के स्टाइल्स आपको दिखेंगे, 3D स्टाइल्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, थोड़ा सा 3D लुक्स यहाँ पे दिख रही है। ओके ना, अभी यहाँ पे चेंज कलर्स में हमने जो प्रीडिफाइंड कलर्स थे वो तो हमने लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर्स स्टाइल यही हो लेकिन कलर्स डिफरेंट हो, तो उसके लिए मुझे फॉर्मेट में जाना है और अपने हिसाब से कलर को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे लाइक दिस। ओके आउटलाइन को भी चेंज कर पाएंगे आप कुछ इस प्रकार से, या स्टाइल पूरे स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आउटलाइन स्टाइल्स हैं, और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं कुछ इस प्रकार से। नाउ अभी अंदर जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो इसे भी आप चेंज कर पाएंगे। स्मार्ट आर्ट में आपको एक सेक्शन मिलेगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स। हमने लास्ट क्लास में वर्ड आर्ट के बारे में सीखा था। वर्ड आर्ट यानी कि ऐसा टेक्स्ट जिसको आप एट्रैक्टिव बना पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीडिफाइंड वर्ड आर्ट्स हैं, मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ। ओके
तो ये थोड़ा सा पहले के कंपैरिजनली थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिख रहा है। और यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल तो लग चुकी है, स्टाइल्स मैंने यहाँ से चूज किया था। अब टेक्स्ट में मैं कलर भी फील कर सकता हूँ, कौन सा कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, आउटलाइन में भी आउटलाइन कलर भी देना है तो आउटलाइन कलर भी आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है वो इफेक्ट भी देख सकते हैं, शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट। चलिए रिफ्लेक्शन मैंने दिया, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, बस आपको मैं कमांड के बारे में बता रहा था। अभी ये जो है ये भी मूव हो नहीं रही है, तो उसे मूव करने के लिए मैं सिंपल टेक्स्ट रैप में जाके, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके कोई एक जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में ले रहा हूँ, अभी मैं इसको मूव कर पाऊँगा। ओके, तो ये था स्मार्ट आर्ट के बारे में। ओके, तो अभी हम जानेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स, जिससे आप पिक्चर्स को ऑनलाइन से डाउनलोड करके आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं अभी इसे करने वाला नहीं हूँ। चार्ट में जाके आप सिंपली कौन सा चार्ट, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट्स में हमें जैसे कोई भी हम कभी ऑफिस में मीटिंग होती है तो हमें अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स चार्ट में तैयार करके देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें कॉलम, लाइन, पाई, बहुत सारे डायग्राम्स हैं यहाँ पे। मैं कॉलम को चूज़ करता हूँ और मैं कॉलम को ओके कर रहा हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक स्टाइल खुल जाता है और एक फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। एक्सेल का फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है जो हम नेक्स्ट के चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दी गई है, उसी फॉर्मेट के आधार पे ये यहाँ पे डायग्राम आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ सेल्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एरिया यानी कि जोन लिख रहा हूँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ऐसा मैं दे रहा हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ उसके वैल्यू को, और इसके अपना जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मान के चलिए जोन 1 में वैल्यू में इतना ही रख देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ सी, तो यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 में कितने सेल हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। चार्ट में आप सिंपल यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट लाइक दिस। इसे भी आप मूव नहीं कर पा रहे तो इसे सिंपल फॉर्मेट में जाके आपको इसे भी रैप टेक्स्ट करना होता है, फिर जाके आप इसे मूव कर पाएंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीनशॉट के बारे में। स्क्रीनशॉट कमांड से हम लोग स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, यानी कि जितने भी एरिया तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है वो एरिया को सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। नाउ वो हमारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगी और इसे भी आप पिक्चर की तरह ही इसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि इसे आप मूव कर पाएँ, राइट। कलर इसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसे भी क्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस, डिलीट। ओके, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।